तो चलो आज देखा मॉम्स रसोई किचन में कई बनी रही है। तो आज अपन बनाएंगे बहुत टेस्टी और बहुत ही टेस्टी। एक बार हमारा कहना पे बात ज़रूर मानजो कि बहुत टेस्टी लड्डू था। तो एक लिए मैंने 1 कटोरी ज्वार को आटो लियो, ना गेहूँ ना मैदो ना सूजी। अपन आज बनाएंगे ज्वार का आटा से एकदम टेस्टी ट्रेडिशनल तरीका से लड्डू। फिर मैंने एक चिमटी नमक डालियो था, क्योंकि हमारे बोले कि बगैर नमक डाले नहीं कोई सी भी चीज़ नहीं बनाना। तो फिर मैंने 1 चिमटी नमक डाली और 1 बड़ी चम्मच भरी के घी डालियो और अच्छे से मिक्स करने का बाद में हल्को गुनगुना पानी से तुम्हारी आटो लगाना, जो अपना हाथ बर्दाश्त करी सके। मतलब अपना हाथ नहीं जलना चाहिए आटा में। बस इना तरीका का पानी से तुम्हारे एकदम थोड़ा सा टाइट डो लगाना, मतलब नरम नहीं करना। तुम देख ही सकता हूँ अच्छो वजन दीदी टाइट डो लगी रही है। और ज्वार को आटो है तो फटेगा ही सही थोड़ा सो। तो फिर मैंने एक बार की लोई बनाई के देखी, मतलब 10 मिनट रेस्ट पे रखियो और फिर लोई बनाई के देखी तो फिर भी फटी रही थो। लोई अच्छे से बनी नहीं रही थी, जो मैं तुम्हारे बताऊँगा। देखो मैंने लोई बनाई और आसपास से थोड़ी फटी रही थी। तो तुम्हारी भी इना तरीका से फटेगा मतलब। तो तुम कई करी सकता है, मतलब बहुत सा यह टिप्स है कि मैं एक बड़ी चम्मच से जो सब्जी की चम्मच रहे उन्हीं चम्मच से अपन 1 चम्मच गेहूँ का आटो मिला ही सकता है। ऐसे कहीं में थोड़ी सी बाइंडिंग आई जाएगा तो अपनी आटो नहीं फटेगा। और अब फिर हारो फटी रहे तो, क्योंकि मैंने तो गेहूँ का आटो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करियो थो। तो एमें मैंने 2 चम्मच घी डालियो पोहा की चम्मच से, और ओका बाद में एक हथेली की मदद से अच्छे से वजन दीदी हूँ पूरा, मतलब मैश करी रही थी, ताकि ये को लोया अच्छे से चिकना बने, फटे ही नहीं। तो मैंने आटो फिर से लगायो और अब हूँ तुम्हारे बनाई के बता रही कि मैंने अच्छा दबायो हाथ से पूरो। तो अब लोया अपना फटिया नहीं था, अच्छे से बनी गया था। तो देख ही सकता हो। तो मैंने 6 लोई बनाई और लोई बनाने के बाद मैंने कि गेहूँ का आटा में हल्को सो डस्ट करियो, और ज़रूरत लगे तो अपन गेहूँ को आटो में बुरबुरा ही सकता है थोड़ो सो। और बिल्कुल एकदम हल्का हाथ से वजन बिल्कुल भी नहीं देना है बेलन पे, क्योंकि यो है ज्वार को आटो, अगर वजन दियो तो तुरंत वहीं टूट जाएगा। अगर कोर फिर भी फटी रही है अपने ऐसे कहीं लेना देना नहीं अपन, क्योंकि रोटी बनेगा अपन रोटी के अच्छे से मसांगा। ऐसा नहीं कि अपने मेहमान के बनाई के खिलानी तो एकदम गोल चाहिए, कोर फटी होनी चाहिए, यह चीज़ कहीं भी नहीं है। और जो कोर फटी रही है तो तुम्हारे हल्को हल्को सा कोर पे बेलन फेरनो है, चकला के घुमाई वीडियो में जैसे तुम देख ही रहे। अगर रोटी चिपके तो बने के निकाल लांगा, क्योंकि अगर निकालने को तरीको भी हूँ तुम्हारे बताऊँगा। जो मैंने एक पलटो लियो या फिर सरियो की सकता है तुम, एक ही मदद से कि अपन धीरे धीरे आसपास से निकालेंगा, और 2 पलटा की मदद से कि तवा पे अपन डाल ही सकता है, अगर तुम्हारे से यूँ नहीं डले तो। और अगर फिर भी दिक्कत आई रही है तो हूँ तुम्हारे एक और तरीको बताऊँगा, जो अपना सीधो हाथ करियो और चकला के उल्टो करियो पे, तो रोटी आराम से अच्छे से निकल ही जाएगा। तो यह रोटी तो हमारी बढ़िया बनी गई थी, और एकदम एक हल्के हल्के आंच पे सेकनी, अपने ज़्यादा जलानी वलानी नहीं, ज़्यादा मतलब दाग भी नहीं लगाना है हमें। तो देख ही सकता है हमारी रोटी 2 ही तरफ से सेकी गई थी। अब एक अपन गैस की आंच पे सेकांगा। और ये लड्डू इतना टेस्टी है कि पार्वती मैया ने उनका मतलब गणपति जी के यही लड्डू बना के खिलाया होगा उना ज़माना में। यही मोदक है, मतलब वास्तविकता में तो मोदक ऐसे ही बने हैं। आजकल जो मिक्सर में पीसा उना तरीका से, तो भाई उना टाइम पे ये चीज़ कहीं भी नहीं थी। और तो फिर मैं एक और तरीको तुम्हारे बता रही, अपन इना तरीका से भी रोटी बना ही सकता है, अगर तुम्हारे से चकला बेलन से नहीं बने फटे तो। मतलब अगर ज्वार को आटो मिलायो है अपन ने तो फटेगा तो सही, वह ज्वार का आटा से बना ही रहा है तो बस अंगुलों की मदद से तुम्हारे दबानो है। और जो पूरी बनाए अपन उसे थोड़ी सी बड़ी साइज़ की बनानी है। तो देखो मैंने बनाई ली, और एक भी अपन सरिया की मदद से आसपास से निकाल लांगा। पर हाँ, गेहूं को आटो डस्ट करना नहीं भूलना तुम्हारा, थोड़ा सा आगे पीछे गेहूं को आटो बुरबुरानो है मतलब। और देख ही सकते हैं यह भी मोटी नहीं है, अपन एक भी बनाई के सेक ही सकता है एकदम मधुरी आँच पे। तो मैंने 4-5 रोटी बनाई ली, और देखो एक रोटी का हाथ टूटी भी थी, 2 टुकड़ा हो गया था। ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने वाला का हाथ में गलती नहीं हो, गलती सबका हाथ में हो, कोई गलती बताए कोई नहीं बताए। तो टुकड़ा के भी मैंने अच्छे से सेक ही लिया था। सेकने के बाद कहीं भी दिक्कत नहीं, क्योंकि अपने इनके सबके हाथ से मसना है। और एकदम गरम रोटी रहेगा नहीं तो बहुत जल्दी मस ही जाएगा। और अगर तुम्हारी रोटी बनाते बनाते ठंडी हो जाए, जैसे अपन ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई रहा, तो हल्की सी फिर गरम कर ही सकता है। ओके, गरम करने से कहीं मैश हो जाएगा तुरंत। तो ये मैं बिल्कुल भी मिक्सर को अपन यूज़ ही नहीं करांगा, फिर भी अपना लड्डू बहुत टेस्टी लगेगा। तो देखो मैंने एक रोटी के मैश करी
और अच्छे से पूरी मैश हुई। तो मैंने सारी इना तरीक़ा से मैश कर ली। फिर एक बार और हाथ से और थोड़ी सी बारीक करने की कोशिश करी। तो देखो बूर बूर हुई रही थी पूरी रोटी हूँ, मतलब अपना परफेक्ट है। तो मैंने इन्हीं कटोरी से 1 कटोरी आटो लियो थो और आधी कटोरी तमारे गुड़ लेनो है। चीनी को अपने में इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करांगा। और ये परफेक्ट मेजरमेंट है, एकदम परफेक्ट लड्डू बनेगा तुम्हारा। 1 कटोरी आटो है तो आधी कटोरी गुड़ लेनो है। और अगर और भी फीको खाओ तो अपन गुड़ कम करी सकता है, और अगर ज़्यादा मीठो करिए तो थोड़ो सो बढ़ ही सकता है, पर 1 कटोरी तो नहीं लेनो है। फिर मैंने लियो है ना यो गोड़ो बोली सकता है कि, और यो जो तुम्हारे स्किप नहीं करना, लड्डू में ज़रूर डालना, ऐसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। तो ये हूँ किसी के दिखाई रही थी तुम्हारे कि किसनो है, तो ऊपर की परत थोड़ी सी ब्लैक वाली अपन हटा ही सकता है। फिर मैंने कढ़ाई में घी रखियो और घी में मैंने गुड़ डाल दियो। मैं कम से कम 2-3 चम्मच इतो घी डालियो था। और गुड़ के अपने मतलब चाशनी वाशनी कहीं भी नहीं बनानी है कि गरम बस एका लिए करी रहे कि वो मेल्ट हो जाए। मेल्ट करने से कहीं फ़ायदा होएगा कि अच्छे से मिल ही जाएगा पूरा लड्डू में, क्योंकि अगर अपन ने डायरेक्ट डालियो तो फिर एक हाथ से मैश करना पड़ेगा, और ये पिघली को तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। तो गर्म है तो कि सावधानी से यहाँ मिक्स करना है, थोड़ी सी देर में ठंडा हो जाएगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो फिर मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया हाथ से पूरा। और अब देख ही सकता है मैंने जो खोपरो है, मतलब दुकान को नहीं डालना, तुम्हारा अगर यह चीज़ तुम्हारे पास है तो यो घर को ही डाल दो, ऐसे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और किसी हुई मिक्सर में भी नहीं पीसना है। तो मैंने ड्राई फ्रूट डालिया था, तो को वीडियो स्किप हुई गो तो हूँ तुम्हारा दिखाई रही कि थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डालिया है। और अब है कि किन्हीं भी तरीक़ा से लड्डू तुम बना ही सकता है, में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगा। में थोड़ा सा अपन खसखस का दाना भी डाली सकता है। तो मैंने एकदम गोल गोल लड्डू तुम्हारा बना के दिखा, तो बिना तरीक़ा से बना सकता, और खाने में बहुत टेस्टी थो। बच्चा उनको बहुत पसंद है यह चीज़। तो घर की बनी हुई है, शुद्ध है, और ना ही में चीनी है, ना मैदो है, ना ही गेहूं का आटो है। तो यह चीज़ अपन बनाई के खिलाई सकता, और गणपति बब्बा के भी अपने यही भोग लगानी है। और एकदम आसान तरीक़ों, कहीं भी नहीं करना, बस रोटी बनानी और मैश करनी उनके। और फिर मैंने यो मोदक सांचो लियो कि इनके थोड़ा सा वीडियो का हिसाब से थोड़ा डिज़ाइन में ही जाए, इन हिसाब से मैंने मोदक सांचा में सारा ही बना ही लिया था। और इनमें भी आसानी से बनेगा था, क्योंकि इनमें बाइंडिंग बहुत अच्छी थी, बिखरने जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी, और कड़क होने जैसी भी कोई चीज़ नहीं है कि कड़क होएगा। मैंने तुम 4 दिन तक रखा रहो तो भी मोदक अपना ऐसा ही टेस्टी लगेगा और टेस्टी रहेगा। तो देख ही सकता हो हमारा मोदक सारा मैंने बनाई के तैयार कर लिया। तो इन्हीं बार बप्पा के मोदक को भोग ज़रूर लगाना है, और हमारा कमेंट करी के बतानी है कि तुमने किना तरीक़ा से मोदक बनाया और किन्हीं चीज़ को बप्पा के भोग लगाना। तो बप्पा आने वाला है 3 दिन बाद, तो हम तैयारी में लगेगा, तुम भी सब तैयारी करो। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब